जय गुरुदेव। आज की ये सुनहरी याद है सन 1968 की। 2 नवंबर सन 1968 गोंडा जिले का एक छोटा सा गांव अंबुला। 2 नवंबर के इस पावन दिन पर यह गांव किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं लग रहा था। गांव के कण-कण में एक पवित्रता का भाव था, क्योंकि आज इस दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस गांव में पधारे थे। दूर दूर से श्रद्धालु प्रेमी भाई बहन इस अलौकिक अवसर के साक्षी बनने के लिए यहाँ इस गांव में इकट्ठा हुए थे। गांव के बाहरी छोर पर एक बहुत पुराना और विशाल वट वृक्ष था। उसी की छांव में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था और प्रेमी भक्तों की एक विशाल सभा भी वहां आयोजित की गई थी। सैकड़ों की संख्या में सत्संगी प्रेमी अपनी अपनी जगहों पर शांत और एकाग्रचित्त होकर बैठे थे। जैसे ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज मंच पर पधारे, पूरा वातावरण जय गुरुदेव के जयकारों से गूंज उठा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी शांत और मधुर वाणी में सत्संग शुरू किया। स्वामी जी महाराज के शब्दों में ऐसा जादू था कि हर कोई अपनी सुध बुध खो बैठा था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जीवन के गूढ़ रहस्यों, प्रेम, भक्ति, करुणा, इन सब के महत्व पर प्रकाश डाला। उनके श्रीमुख से निकला हर शब्द प्रेमियों के दिलों को छू रहा था। ऐसा लग रहा था मानो समय थम सा गया हो। सत्संग में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दिव्य उपस्थिति ने हर भक्त के मन को शांति और आनंद से भर दिया। सत्संग समाप्त होने के बाद भक्तों के हृदय में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रति प्रेम और अधिक उफान पर आ गया। हर कोई उन्हें अपने पास और अधिक देर तक रखना चाहता था और इसी भावना के साथ लोगों ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज से कुछ और समय रुकने का आग्रह किया। भक्त वत्सल स्वामी जी महाराज प्रेमियों के इस विनम्र और प्रेम भरे आग्रह को ना नहीं कह पाए। स्वामी जी महाराज ने उनके इस आग्रह को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपनी जीप में बैठकर एक बहुत पुराने गुरु भाई श्री उदयभान सिंह जी सीआईडी वाले उनके निवास स्थान की तरफ रवाना हो गए। तो जीप धीरे धीरे गांव की सकरी गलियों से गुजर रही थी और जो प्रेमी भक्त थे वो भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज की झलक पाकर अपार आनंद की अनुभूति कर रहे थे। हर चेहरे पर संतोष और श्रद्धा का भाव साफ झलक रहा था। तो गांव के रास्ते में एक मोड़ आया तो जीप सामान्य गति से आगे बढ़ रही थी। तो उस मोड़ पर सड़क के किनारे एक कमजोर और बूढ़ी गाय बैठी हुई थी। मोड़ के अचानक आ जाने के कारण ड्राइवर की नजर उस पर पड़ी नहीं, तो सहसा ही जीप उस बेचारी गाय के ऊपर से होकर गुजर गई। एक क्षण के लिए सब कुछ थम सा गया। जीप तुरंत वहीं रुक गई। यह दृश्य देखकर सभी भक्तों के मन में भी एक पीड़ा सी हुई। तो उस गाय की हालत पहले से ही बहुत खराब थी और अब इस घटना ने इसे और भी सोचनीय और दयनीय बना दिया था। वो गाय बेजान सी पड़ी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसमें अब प्राण न बचे हों। सबके मन में एक गहरा दुख था कि तभी एकाएक परम पूज्य स्वामी जी महाराज जीप से नीचे उतरे और जीप से नीचे उतरकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज सीधे उस निष्प्राण सी पड़ी गाय के पास पहुंच गए और उन्होंने बड़े ही प्रेम से उस गाय की तरफ देखा और बड़े ही करुणा और प्रेम के साथ अपना पवित्र हाथ उसके शरीर पर फेरने लगे। तो वहां मौजूद सभी प्रेमी भक्तगण इस दृश्य को सांसें थाम कर देख रहे थे। तो इतने में ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अत्यंत शांत भाव से कहा, बोले कि इसको कुछ नहीं हुआ है। ये कहना था कि एक अविश्वसनीय चमत्कार वहां घटित हो गया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से ये शब्द निकलते ही उस निष्प्राण गाय के शरीर में प्राणों का संचार हो गया। जो गाय कुछ पल पहले बिल्कुल बेजान सी पड़ी थी वो अचानक हिलने लगी और फिर धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने कुछ पल के लिए इधर उधर देखा जैसे कि वो खुद भी इस घटना पर अचंभित हो और फिर धीरे धीरे चलते हुए पास के एक खेत में वो चढ़ने के लिए चली गई।
इस अद्भुत और अलौकिक दृश्य को देखकर वहां मौजूद सभी भक्तगण मंत्र मुग्ध रह गए। कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। सबकी आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। सबके हृदय में गुरु महाराज के प्रति और भी निष्ठा और विश्वास का भाव उमड़ आया। उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज केवल उनके गुरु महाराज ही नहीं बल्कि साक्षात प्रभु हैं। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इस घटना के बाद फिर सभी प्रेमी भक्तों ने एक स्वर में जयकारा लगाया, जय गुरुदेव। और फिर जय गुरुदेव के जयकारों के साथ ही प्रेमी भक्तगण परम पूज्य स्वामी जी महाराज को लेकर अम्बुला गांव पहुंचे। और फिर यह खबर पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में आग की तरह फैल गई। जो भी इस घटना को सुनता वही श्रद्धा से परम पूज्य स्वामी जी महाराज को प्रणाम करता। यह घटना अम्बुला गांव के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई और परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रति उनके भक्तों की श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। धन्य है गुरु महाराज। जय गुरुदेव।